ये क्वेश्चन जेई फाउंडेशन लेवल का है। इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 टू पावर 3 प्लस 2 टू पावर 2/3 देन द वैल्यू ऑफ दिस होल इज इक्वल टू, ऑब्वियसली x की ये वाली वैल्यू को यहां पुट करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालना तो बहुत ही टफ काम है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इसी टाइप का एक छोटा क्वेश्चन कर देता हूं, तो आपको गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने में आसानी रहेगी और आपको यह भी पता चल जाएगा कि जो स्टेप्स मैं ले रहा हूं उनका रीजन क्या है। तो पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये कि सपोज t की वैल्यू है 2 plus root 3 and he says find the value of t to the power 4 minus 3t cube plus 7t square minus 29t minus 4। तो ऑब्वियसली t की वैल्यू 2 plus root 3 यहां पुट करके सिंप्लीफाई करना तो बहुत ही लेंथी है। मैं इसमें क्या करूंगा, ये क्लियर है कि इसके अंदर √3 हमको तंग कर रहा है जिसके कारण की कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक ऐसी इक्वेशन बनाता हूं जिसमें √ प्रेजेंट ना हो। उसके लिए मैं 2 को इधर ले आता हूं तो आई गेट t - 2 इक्वल टू √3 और स्क्वेयरिंग कर देता हूं तो आई गेट t स्क्वायर minus 4t plus 4 equal to 3, that is I get t square minus 4t plus 1 equal to 0। ऐसा करने का फायदा क्या है ये भी आपको पता चलेगा। ये क्योंकि इक्वेशन मैंने यहां से बनाई है तो ऑब्वियसली t की वैल्यू 2 plus √3 इस पूरे में पुट करेंगे तो 0 आएगा। अब मैं क्या करता हूं कि t to the power 4 minus 3t cube plus 7t square minus 29t minus 4 को t square minus 4t plus 1 से डिवाइड कर देता हूं। क्लियर है कि इसमें डिवाइड करना भी कोई आसान नहीं है, डिवाइड करना भी एक लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन कम से कम उससे छोटा है कि t के लिए 2 plus √3 मैं इस पूरे में पुट करूं। लेकिन एक बात और कि आप जो इसको नॉर्मल वे से डिवाइड करते हो, मैं इसको इससे डिवाइड केवल एक लाइन में कर सकता हूं, दैट इज यहां पे क्वोशंट क्या आएगा और यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा, जस्ट इन वन लाइन दिस कैन बी डन। लेकिन उसके लिए आपको मेरा जेई फाउंडेशन लेवल का पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। फॉर टाइमिंग इसको आप इससे अपने नॉर्मल वे से डिवाइड कर लो और नॉर्मल वे से डिवाइड कर लोगे तो आप देखोगे कि क्वोशंट आएगा t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 10 और रिमाइंडर आएगा 10t minus 6। और उसके बाद क्योंकि हम जानते हैं डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस प्लस दिस, t to the power 4 minus 3t cube plus 7t square minus 29t minus 4 is equal to t square plus 10t plus 10 into t square minus 4t plus 1 plus 10t minus 6। तो क्योंकि मैं देख चुका हूं कि ये जो इक्वेशन है वो यहां से बनी है, दैट इज t की वैल्यू 2 plus √3 इसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी बात को दिमाग में रखते हुए t की वैल्यू 2 plus √3 इसमें पुट करूं या इसमें पुट करूं, बात तो एक ही है क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन इधर पुट करने का मेरे को फायदा यह होगा कि t की वैल्यू 2 plus √3 पुट करने पर ये जो मर्जी आ जाए, लेकिन क्योंकि t की वैल्यू 2 plus √3 पुट करने पर ये 0 बन जाएगा, 0 into एनीथिंग 0। मेरे को t की वैल्यू 2 plus √3 केवल यहां पुट करनी होगी, दैट इज यहां पुट करेंगे तो आंसर आएगा 10 into 2 plus √3 minus 6, दैट इज 14 plus 10 √3। दैट इज इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि इसके अंदर यदि t की वैल्यू 2 plus √3 पुट करेंगे तो आंसर जो है 14 plus 10 √3 आएगा। और इस क्वेश्चन को भी मैं सिमिलर वे से करूंगा क्योंकि x की वैल्यू ये दे रखी है तो मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें क्यूब रूट वगैरह प्रेजेंट ना हो। उसके लिए मैं 2 को इधर ले आता हूं और दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं तो आई विल गेट 2 to the power 3 होल क्यूब
टू पावर 2/3 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 पावर 1/3 इंटू 2/3 इंटू 2 पावर 1/3 प्लस 2 पावर 2/3 देर मेरे को मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 2 और ये क्लियरली x माइनस 2 के बराबर है, इसलिए इंटू में x माइनस 2 दैट इज आई गेट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल 0। लेकिन क्वेश्चन ये था कि मेरे को x की ये वाली वैल्यू को यहां पुट करना था, और क्योंकि ये इक्वेशन मैंने यहीं से बनाई है तो इसका क्लियर मतलब है कि x की ये वाली वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो आंसर 0 जरूर आएगा। और क्योंकि मेरे को x की इस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, अब जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। तो इसके लिए मैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 को एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 से डिवाइड कर देता हूं। ये यहां तो डिवाइड करना एक ही स्टेप में हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है। इवन ये 4 डिग्री 5 डिग्री भी होता तो भी हम डिवाइड तो कर सकते थे, लेकिन आप उसको अपने बोर्ड लेवल वाले नॉर्मल वे से करोगे तो डिवाइड करना बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन मैं जिस मेथड से डिवाइड करता हूं किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल से, वो वाला वे बहुत छोटा है। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, उस वे को समझने के लिए आपको मेरा जेईई फाउंडेशन लेवल का पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना होगा। तो हमको मिलेगा यहां पे 1 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, रिमाइंडर आ गया 4, जिसका कि मतलब यह बना कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, दैट इज 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 प्लस 4। वैसे ये साफ दिखाई भी दे रहा था, लेकिन मैंने ये वाला तरीका इसलिए बताया है ताकि यदि यहाँ पे कोई डिफिकल्ट पॉलिनोमियल हो तो भी ये वाला तरीका चल जाएगा। और क्योंकि मैं देख चुका हूं x की इस वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट 0 है और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए x की ये वाली वैल्यू को यहां पुट करना या यहां पुट करना एक ही बात है, लेकिन यहां पुट करने पर ये पूरा 0 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। Hence I can say x की इस वैल्यू के लिए इसका आंसर आ गया 4, दैट इज C इज द करेक्ट चॉइस।